नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस करारी हार के पीछे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी संगठन अब समीक्षा बैठकें कर रहा है और उत्तर प्रदेश में तमाम प्रभारियों की यहाँ पर जिला अध्यक्षों की यहाँ पर कुर्सियां छीनी जा रही हैं और दूसरे लोगों को यह जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा है कि पार्टी को नुकसान जो हुआ वो वाकई में चिंताजनक विषय है। हमें उत्तर प्रदेश में इस तरीके के परिणामों की यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की है। हमने तमाम उन मुद्दों पर काम किया है जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए था और उसी के आधार पर हमने अपनी राजनीतिक समीकरण और गतिविधियां इम्प्लीमेंट करने का काम किया। लेकिन यहाँ पर जनादेश जो मिला है वो स्वीकार्य है, लेकिन संगठन को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी के बीच लगातार कई बैठकें हो चुकी हैं। ऐसे में केंद्रीय कार्य समिति के पास हुई बैठक में भी भूपेंद्र चौधरी ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी थी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आप ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश में और वहां पर पार्टी संगठन की जो हार हुई है उसका मैं खुद जिम्मेदार हूं। इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी पारा कुछ और भी ज्यादा यहाँ पर गरमाया हुआ है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और मेरठ की सरधना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जमकर जुबानी तीर चलते हुए नजर आए। संगीत सोम और संजीव बालियान की लड़ाई इस तरीके से आगे मुखर तरीके से आई कि एक दूसरे पर खुले मंचों से ये नेता आरोप लगाते हुए नजर आए। और संगीत सोम पर संजीव बालियान के आरोप ये थे कि संगीत सोम ने मुझे चुनाव हरवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और तमाम बूथ पर उनके कार्यकर्ता मौजूद थे जो मेरे खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे थे। भूपेंद्र चौधरी का वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रही। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हम लोगों ने आगामी कार्यक्रमों की अभियानों की दृष्टि से हमने अलग अलग बैठकों में हम लोगों ने चर्चा की है कार्यक्रम अभियानों की पार्टी के। और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दो वरिष्ठ लोगों की टीम सभी लोकसभाओं में जाकर उन सारे विषयों को जानकारी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के परिणाम हमारी पार्टी की हम सबकी अपेक्षा के नहीं आए, अनुसार नहीं आए। तो हमने अलग अलग ग्रुपों में सबसे बातचीत की है और उन सारे कारणों को जानने की पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है और वो रिपोर्ट बनाकर माननीय दुर्विजय जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग रिपोर्ट बनाकर पार्टी को देंगे और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं की तपस्या मेहनत के आधार पर जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता बगैर किसी दुराभाव के जनता के बीच में सक्रिय रहकर हमारी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ हम लोग रखेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। समीक्षा के मुख्य बिंदु है हमने बातचीत की है कार्यकर्ताओं से और जो कारण सामने आए हैं उन कारणों की चर्चा हम लोग निश्चित फोरम पर करके और पार्टी के एजेंडे को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, ऐसी कोई चर्चा मुझे आपके माध्यम से मिल रही है, इस तरह की कोई चर्चा किसी फोरम पर नहीं हुई है। हमने उन सारे विषयों को जानकारी करने का प्रयास किया है, कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को अमल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपने सुना भूपेंद्र चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम बैठकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और कहां संगठन की कमजोरियां रही उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सशक्त और मजबूत सरकार चलाने का एक बार फिर से मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। देखना ये होगा कि आगामी कार्यवाही किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ पाती है और क्या भूपेंद्र चौधरी अब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंपेंगे।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।